सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज समाअत के दौरान क्या कुछ होता रहा, इसके मुतालिक आपको अपडेट करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, हकीकत में पोजीशन यही है। चीफ जस्टिस ने पीटीआई की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का रिकॉर्ड भी मांग लिया और कहा, सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े से कैसे मान लें कि तहरीक इंसाफ की शमूलियत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हो गई। मखसूस नशिस्तों से फ़ायदा लेने वाले कौन थे जिन्हें फ़रीक बनाया गया। मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ अमानत गिशकोरी से। अमानत, समाअत का हवाला दीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ैज़ल की सरबराही में 13 जजेस पर मुश्तमिल ये फुल कोर्ट थी, जिसने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों पर समाअत की है। और आज की जो समाअत है उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए हैं, ताहम उनके दलाइल अभी मुकम्मल नहीं हुए। वो कल भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। आज के दलाइल में फैसल सिद्दीकी का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें ना देने का जो फैसला किया है वो गैर कानूनी है, क्योंकि किसी भी कानून में या इलेक्शन एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई एक सियासी जमात दूसरी जमात में शमूलियत अख्तियार करते हैं तो उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएगी। फैसल सिद्दीकी का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने जो हुक्म जारी किया है उसमें हक़ाइक़ को भी दुरुस्त अंदाज में उसका जायज़ा नहीं लिया गया। जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर का भी ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन का जो हुक्म है वो मंतक के बगैर नज़र आता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर रहा है, ताहम दूसरी तरफ उसको मखसूस नशिस्तें इस बुनियाद पर नहीं दे रहा कि उसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। अगर एक जमात ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया तो फिर उसको पार्लिमानी पार्टी पहले क्यों डिक्लेयर किया गया। जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये कहा गया कि जो वोटर होता है सबसे पहले उसका हक़ होता है कि वो अपने जो नुमाइंदा है उसका इंतखाब करता है, और वोटर के हक़ को किसी भी सूरत ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर एक सियासी जमात ने गलती कर दी, उसने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई या उससे इंतखाबी जो निशान था वो वापस ले लिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वोटर हैं जिन्होंने उस जमात को वोट दिए हैं उनका हक़ ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि बुनियादी हकूक़ जो हैं वो आइन में मौजूद है। इसलिए इलेक्शन कमीशन से भी गलती हो सकती है और पीटीआई से भी गलती हो सकती है, लेकिन इस गलती का जो खमियाजा है वो आवाम नहीं भुगत सकते। आवाम के हकूक़ जो है वो मुतासिर नहीं किए जा सकते। जबकि जैसे जमाल खान मंदोखेल ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का जो फैसला दिया गया था उसको गलत रंग में पेश किया गया, और ये कहा गया कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। हालांकि बल्ले के इंतखाबी निशान के बगैर पीटीआई जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकती थी, और पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो पीटीआई में ही शमूलियत अख्तियार कर सकते थे। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं था कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या किसी और जमात में शामिल होते। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत लिया गया, और पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उनको कहा गया कि आप दूसरी जमात में जाएं, फिर आपको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। तो जैसे जमाल खान मंदोखेल ने यह वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था, और पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो पीटीआई में ही शामिल हो सकते थे। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ैज़ल ने भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील से कुछ सवालात किए कि पीटीआई ने जो शमूलियत अख्तियार की है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उसका रिकॉर्ड किधर है। फैसल सिद्दीकी रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके। उनकी जानिब से ये बताया गया कि जो इस हवाले से रिकॉर्ड है वो जो आइंदा समाअत होगी उसमें पेश कर देंगे, कुछ वक्त में वो रिकॉर्ड मिल जाएगा। ताहम हमारे दफातर जो हैं वो सील किए गए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ऐसी बातें अदालत में ना करें, आपको कोई मसला है तो आप दरख्वास्त दें, उस पर हम हुक्म जारी कर देंगे। जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से ये सवाल किया गया कि क्या आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी अपनी एक सियासी जमात बना सकते हैं, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक का ये कहना था कि आज़ाद उम्मीदवार अपनी जमात नहीं बना सकते, क्योंकि इंतखाबात से पहले ही सियासी जमातें जो हैं वो रजिस्टर हो चुकी होती हैं। और जस्टिस आयशा मलिक ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जब एक जमात को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर कर चुका है, उसको मान चुका है, तो फिर मखसूस नशिस्तें कैसे उसको नहीं दी जा सकती। जबकि जैसे मसूर अली शाह ने भी ये सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन ने 3 रोज़ का वक्त दिया था कि कोई सियासी जमात जो है वो ज्वाइन कर ली जाए, तो जब पीटीआई के उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार कर ली तो उसके बाद कहा गया कि आपको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। तो ये बात अगर पहले वाज़ेह कर ली जाती तो हो सकता है कि पीटीआई के जो उम्मीदवार थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते। जबकि अदालत की जानिब से दीगर भी
अहम जो आइनी सवालात थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील के सामने रखे गए और ये कहा गया कि आइंदा समात पर उनके भी जो जवाबात हैं वो भी दिए जाएँ, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी मर्ज़ी से कोई फैसला नहीं कर सकता, उसको आइन और कानून के मुताबिक चलना होगा। तो अदालत ने कुछ सवालात जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील के सामने रखे हैं और कल जो है दोबारा इस मुकदमे की समात होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज की जो समात थी वो कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। कल 11:30 बजे तक समात मुलतवी कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमानत गश्कोरी, हमें अपडेट कराए थे।